और अब बात होगी बारिश के ब्रेक फेल होने की। दरअसल बेहिसाब बारिश हो रही है। बाढ़ से देश के कई राज्य कराह रहे हैं। कई जगह इतनी बारिश हुई कि हालात बिगड़ गए। शहर के शहर पानी में तैर रहे हैं। दरवाजों को तोड़कर पानी मकानों, दुकानों, अस्पतालों में घुस गया। गलियों पर सैलाब नजर आ रहा है। सड़कें समंदर बन गई हैं। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी का तेज बहाव सब कुछ अपने साथ बहा ले जाना चाहता है। आलम यह है कि लोगों की जान पर आफत बन गई। गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, यहां तक कि बंगाल तक पानी ही पानी है। और वही एमपी के श्योपुर में खिरखिरी नदी उफान पर आ गई और जिसमें करीब 20 गांव का संपर्क टूट गया। मॉनसून का प्रचंड प्रहार, आधे हिंदुस्तान में मूसलाधार। झारखंड में बारिश भयंकर, सड़कें बनी समंदर। बाढ़ से हाहाकार, बेहाल हुआ बिहार। आफत आसमानी, चारों तरफ पानी पानी। गांव खुशहाल, शहर बेहाल। नदी नालों में उफान, हलक में जान। आसमान से बरसी आफत, जमीन पर बनी मुसीबत। कुदरत की मार, इंसान लाचार। नासिक में कोहराम, जीना हुआ हराम। आसमान से आई आफत ने जमीन वालों को पानी पानी कर दिया। गर्मी से निजात पाने के लिए बारिश की दुआ लूट रहे हाथ अब आफत टलने के लिए दुआ कर रहे हैं। गर्मी खत्म करने के लिए आसमान से बरसा पानी अब लोगों की परेशानी का सबब बन गया है। पानी की एक एक बूंद परेशानी का सामान बन गई। बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। मॉनसून की दस्तक और पहली बारिश अपने साथ ऐसी मुसीबत लाई जिससे आधा हिंदुस्तान पानी पानी हो गया। मकान, दुकान, सड़कें पानी में डूब गए। मॉनसून की एंट्री के साथ ही खतरे की घंटी बज गई। अरे फांस के ले, फांस के ले। महाराष्ट्र में मॉनसून मुसीबत बनकर बरस रहा है। पूरे में कुछ देर बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें
महाराष्ट्र की है, जहां बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। नासिक में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। पुणे में बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब बहने लगा, पुल के नीचे पानी भर गया। सड़कों पर पानी का कब्जा हो गया। पुणे में सैलाब जैसे हालात हो गए, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। पुणे में इतनी बारिश हुई कि बांध भी लबालब भर गए। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश से गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया। इससे नदी के किनारे निचले इलाकों में घर दुकानों में पानी घुस गया। गोदावरी नदी के उफान पर आने से शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए। मंदिर डूब गए, पानी के तेज बहाव में कार बह गई। पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी में रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वालों को सतर्क रहने का आदेश दिया है। इन तस्वीरों को देखकर डर लगता है। नासिक में सड़कें समंदर बन गई। पानी का तेज बहाव लोगों को अपने साथ बहा ले जाने पर आमदा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पानी का तेज बहाव एक बुजुर्ग को बहा ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने पानी की धार को काटकर बुजुर्ग को सड़क के किनारे लाने में कामयाबी हासिल की। तो भारी बारिश की वजह से झारखंड में भी हाहाकार मचा हुआ है। लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कों से लेकर घरों तक पानी ही पानी है। भारी बारिश की वजह से रांची पुरुलिया रोड के जोरार स्थित में सपही नदी उफान पर है। भारी बारिश के चलते खूंटी जिले में तोरपा सिमडेगा रोड में बनई नदी पर बना पुल धंस गया। बिचना पुल के ऊपर एक ट्रक गुजर रहा था, लेकिन इसी दौरान अचानक पुल धंस गया और ट्रक बीच में फंस गया। वह जमशेदपुर शहर में भी लगातार हो रही बारिश के बाद एनएच के अलावा रेल मार्ग पर भी बुरा असर पड़ा है। यहाँ जल जमाव के चलते एनएच 33 को बंद कर युद्ध स्तर पर जल निकासी की कोशिश की जा रही है। वहीं टाटानगर रेलवे यार्ड में पानी भर जाने की वजह से टाटा से खुलने वाली 25 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और इससे रेल यात्रियों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। जमशेदपुर मांगो के ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित कुंवर बस्ती के संजय वर्मा नाम की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई। झारखंड के अलग अलग हिस्सों में पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सरायकेला जिले में बारिश कहर बनकर बरस रही है। भारी बारिश की वजह से तटीय इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो गए। घरों में पानी घुस गया। लोगों के पास घरों में रहने के लिए अब जगह तक नहीं बची। घर में पानी भर जाने से लोगों के सामने रहने, खाने और पीने की दिक्कतें खड़ी हो गई। शहर में कदमा के शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 3-4, रामनगर और मीनाक्षी के आदर्श नगर, बच्चा सिंह बस्ती, बलराम भट्टा, बिरसा बस्ती समेत कई इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन के अधिकारियों ने राहत कार्यों, शेल्टर होम, खाद्य पदार्थ, लाइट, दवाइयों का जायजा लिया है। लगातार बारिश के चलते कई कोयला खदानों में पानी भर गया है। खदानों में पानी भरने की वजह से कोयला उत्पादन और डिस्पैच का कार्य ठप हो गया है, जिससे बीसीसीएल और सीसीएल को भारी नुकसान हुआ है।
बीसीसीएल की रेस्क्यू टीम और अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से रांची, हजारीबाग, रामगढ़, जमशेदपुर, चतरा और सिमडेगा में सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। मूसलाधार बारिश ने अब तक राज्य में करीब 10 लोगों की जान ले ली है। सूबे के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से रेड अलर्ट जारी किया गया है। रांची के चतरा के टंडवा में चंद्रू धाम में नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिसमें शिव मंदिर पूरी तरीके से डूब गया। जहां तक नजर जा रही है, पानी ही पानी नजर आ रहा है। तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश ने पतरातू क्षेत्र के जनजीवन को प्रभावित किया है। पतरातू रांची मुख्य मार्ग पर भगत सिंह चौक से लेकर पीटीपीएस काली मंदिर तक सड़क पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। चारों तरफ पानी है, सैलाब है। बारिश का पानी दरवाजे तोड़कर मकानों दुकानों के अंदर घुस गया। पतरातू क्षेत्र के शहीद चौक के पास कई दुकानों, होटलों और घरों में पानी घुस गया। रेलवे फाटक से पतरातू रेलवे स्टेशन तक जाने वाला रास्ता जलमग्न हो गया है। भारी बारिश से दामोदर नदी उफान पर है। पतरातू डैम से जुड़ने वाली नलकारी नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। फिलहाल डैम का जलस्तर 1323 आरएल पर पहुंच चुका है। जलस्तर 1328 आरएल तक पहुंचा तो सुरक्षा के लिहाज से डैम के गेट खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। डैम पर नजर रखी जा रही है। लोगों से डैम और नदी क्षेत्र में न जाने को कहा गया है। भारत 24 इस समय मौजूद है पतरातू प्रखंड के नलकारी नदी में। मैं कैमरे के माध्यम से यह दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप देख लें किस कदर नलकारी नदी का जो है जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। आप देख लें यहाँ पर मछली मारने वाले की भी कोई कमी नहीं है। लोग नलकारी नदी के समीप में पहुंचकर लोग मछली मारने का काम कर रहे हैं, जबकि जिला प्रशासन, रामगढ़ पुलिस प्रशासन के द्वारा अलर्ट जारी किया गया कि लोग सहायक नदियों से दूर रहें, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। लोग जान जोखिम में डालकर मछली मारने का काम कर रहे हैं। आप देख लें नलकारी नदी का जो जलस्तर है लगातार बढ़ते जा रहा है। पानी किस कदर रौद्र रूप लिए हुए यह कह पाना मुश्किल है। पानी का कोई रूप नहीं होता है, कभी भी किसी को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। आप देख लें, मैं कैमरे के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश कर लूँ। भारत 24 में यह एक्सक्लूसिव शॉट है। आप देख लें किस कदर लोग यहाँ पर मछली मारने को विवश है। रामगढ़ जिला प्रशासन, स्थानीय स्तर के पुलिस प्रशासन को संज्ञान लेने की दरकार है। यहाँ पर पूरी तरीक़ा से पानी का बहाव तीव्र है। लोगों को चाहिए यहाँ पर अपना बचाव करे और अपने बच्चों का बचाव करे, लेकिन लोग पूरे परिवार के साथ यहाँ पर मछली मारने के लिए उतारू और अपने जान को लोग जोखिम में भी डाल रहे हैं। भारत 24 के लिए रामगढ़ से मैं अनुज कुमार। तो वहीं बिहार में भारी बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। नवादा के प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र ककोलत जलप्रपात में अचानक बाढ़ जैसे हालात हो गए। झरने से उफनता पानी गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। बीती रात ककोलत क्षेत्र में 3 बार बाढ़ जैसी स्थिति बनी, जिसके बाद मौके पर तैनात कर्मियों ने तुरंत कुंड को खाली करा दिया। सैलानियों को बाहर निकाल दिया गया और सुबह से झरने में तेजी से पानी गिर रहा है और जिससे खतरा बना हुआ है। सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने 20 जून तक पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी। बिहार में भारी बारिश की वजह से नालंदा जिले के लोकायन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और जिससे कई तटबंध टूट गए। भारी बारिश से लोकायन नदी ने रौद्र रूप अपना लिया है। हिलसा प्रखंड के धुरी बिघा में तटबंध टूटने से आसपास के गांव में भारी तबाही हुई है, जहां खेत खलिहान सड़कें सब जलमग्न हो गए। गयाजी और आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और जिससे उफनती फल्गु नदी में कई लोग फंस गए। फंसे लोगों को स्थानीय लोगों और एनडीआरएफ की टीम ने बचाया। तो भारी बारिश की वजह से कोटवारा में नदी में बाढ़ जैसे हालात बन गए और पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे यातायात बाधित हो गया। जिम्मेदार अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त पुल का निरीक्षण किया।
बिहार में भारी बारिश के चलते मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए प्रदेश के 24 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है और साथ ही मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की आशंका जताई है। वहीं गुजरात के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। भारी बारिश से गांधीनगर, अहमदाबाद समेत कई शहरों में जल भराव है। गांधीनगर में सड़कें दरिया में तब्दील हो गई है। सड़कों पर इतना पानी भर गया कि गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया है। ये तस्वीर महात्मा मंदिर अंडरपास की है, जिसमें पानी भरने के बाद कई गाड़ियां फंस गई। चाहे बाइक हो या फिर कार, हर कोई बारिश के पानी से दो चार होता नजर आ रहा है। गुजरात के भावनगर जिले के सीहोर प्रखंड में मगलाना गांव में भारी बारिश के चलते सड़क पर पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। प्रशासन के साथ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की टीम रस्सी के सहारे स्थानीय लोगों की मदद कर रही है और उन्हें बाहर निकाल रही है। भारी बारिश की वजह से गुजरात के कई शहर लबालब हैं और कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। अहमदाबाद, गांधीनगर, नवसारी, अमरेली और ढांग में बाढ़ के हालात हैं। निचले इलाकों के गांव में पानी घुस गया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ का हाल बारिश की वजह से बेहाल है। भारी बारिश के चलते सड़कें समंदर बन गई। मकानों, दुकानों के अलावा अस्पताल में भी पानी पानी है। राजस्थान में भी बारिश का कहर है। बांसवाड़ा के दानपुर थाना क्षेत्र के मखनपुर क्षेत्र में एक नदी में पानी का बहाव तेज होने से ट्रैक्टर चालक और ट्रैक्टर दोनों पानी में बह गए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पानी की बेरहम लहरें किस तरीके से भारी भरकम ट्रैक्टर को अपने साथ बहा ले गई। उत्तर प्रदेश में भी बारिश का कहर है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। जिले में हुई भारी बारिश से सड़कों पर पानी भर गया है और दूसरी ओर पहाड़ों पर भी हुई बारिश से सिरसिया क्षेत्र के हथिया कुंडा नाला उफान पर है, जिससे क्षेत्र के मार्गों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। अचानक सड़क पर पानी आने से आवागमन ठप हो गया है। सड़कों पर करीब 2 फीट पानी जमा हो गया है। पश्चिम बंगाल में हालत और भी बिगड़े हैं। नदी नाले उफान पर है। पश्चिम बंगाल के कई शहरों में बेतहासा बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। यहाँ हर बार की तरह ऐसा ही होता है, मतलब हमेशा इसी तरह भर जाता है। कभी भी पानी होगा, बारिश होगा, इसी तरह ही भर जाएगा। पूरा देख रहे हैं आप लोग किस तरह से आगे से मस्जिद से लेके उस तरह रंजन केबिन तक पूरा भरा हुआ। यहाँ जब भी बारिश हो, कोई इन लोग का गवर्नमेंट का यहाँ का कोई ये नहीं है, समझे। हर बार इसी तरह ही होते रहता है। अरे स्कूल में हम अपने स्कूल का बच्चा को ही लेने आए, उन लोग का गाड़ी उधर फंसा हुआ, ऊपर रो रहा है। इन इलाकों में अभी कुछ दिन और बारिश के हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। इसके अलावा देश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश के साथ बिजली, धूल भरी बारिश का अलर्ट है। फिलहाल भारी बारिश के दौरान अपने घरों से न निकले। बारिश रुकने पर ही घरों से निकले जब बहुत जरूरी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।